Hello, I'm audible. पोस्टर वोस्टर वेला Hello, I'm audible for everyone. Yes. Okay, thank you and welcome. Heartily thank you, thank you, thank you. इतनी सारी मतलब अपनी लाइफ के लिए इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए और इतने होग अमाउंट में इतने सारे लोग जुड़ने के लिए ब्लेस्ड पीपल. So welcome everyone. Okay, just a second. सुनो भाभी पे आओ ना सिद्धांत के गुण कितने हैं मम्मा पूछती है भाभी करो हाँ सिद्धांत के गुण कितने हैं Mute yourself, everyone. सिद्ध हाँ वो सिद्ध के गुण आज बोले ना यू पढ़िए क्या है देखो योग कौन से है मन खाया Tejan ji, please mute yourself.
ओके, हेलो, नाउ इज एवरीथिंग परफेक्ट। सो वेलकम आप सभी का इस जूम कॉल पे आने के लिए, मैजिक बुक में आने के लिए और इस मैजिकल जर्नी में ब्यूटीफुली जुड़ने के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनों के लिए, अपनी खुशियों के लिए नया कदम उठाने के लिए और कुछ ऐसे स्टेप लेके अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। क्या है मैजिक बुक और क्यों है मैजिक बुक? थोड़ा थोड़ा जो 2 दिन से हम लोग कर रहे हैं तो आप सबको मोटा मोटा आइडिया होगा कि क्या है ये मैजिक बुक। मतलब आपके सपनों को पूरा करने का रास्ता और जरिया सबसे सिंपल वे में बताती है। ये कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे हम अपने आप को किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में से बाहर ला सकते हैं इमीडिएट, और कैसे अब जो आपका मन चाहा है, जो आपके सपने, उन सारी चीजों को आप पा सकते हैं। सो थैंक यू। ओके, सो किस किस ने अपना होमवर्क असाइनमेंट किया? एंड प्लीज एवरीवन, इफ पॉसिबल ऑन योर वीडियो, ताकि मैं आपका फेस देख पाऊं, मैं किससे बात कर रही हूँ। हाँ, रमेश भाई जी ने हैंड राइज किया है। प्लीज ऑन योर वीडियो अपना नाम लीजिएगा और फिर आप शेयर कीजिए। हाँ, म्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, बोलिए। बोलिए। आपने हैंड राइज किया होगा, आपको कुछ पूछना है या कुछ कहना है? ओके, हेलो। हाँ जी, बोलिए। आपका कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना है आपको तो आप हैंड राइज कीजिए। ओके, सो नो क्वेश्चन। ओके, किस किस ने अपना असाइनमेंट या अपना होमवर्क कंप्लीट किया? एनीवन? नो वन, किसी ने भी नहीं। आप टेक्स्ट में डाल सकते हो। ओके, टेक्स्ट में है मी फ्रॉम हेमा। वाओ, हेमा जी आप शेयर करेंगे प्लीज? अनम्यूट कीजिए खुद को। हेलो। हाँ जी। हाँ, ओके, जैसे ग्रेटिट्यूड लिखने का वो ये है ना, हाँ जी। ग्रेटिट्यूड लिखना, ये होमवर्क मतलब ग्रेटिट्यूड लिखना है। और वो जो स्टोन है उसको थैंक्स बोलना है, सुबह भी और रात में भी, वही सब है ना। हाँ जी, होमवर्क मतलब आपका होमवर्क कल का था कि आपको एक मैजिक स्टोन ढूंढना है, अपनी 10 नियामतें, अपनी ब्लेसिंग लिखनी थी सुबह। जी वो जी जी, वो सब सुबह आप- उठते ही मैंने किया है। मैं ब्रह्म मुहूर्त में तो नहीं उठी हूँ, बट जैसे ही मैं 5:40 तक उठ जाती हूँ तो एक बार मैंने उसको थोड़ा सा आधा घंटे के बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिया लिखना। एंड उसके बाद फिर वो नियामतें लिखी, तो वो नियामतें, और उसके बाद ये भी कर दिया मैंने, स्टोन भी है मेरे पास, तो स्टोन को भी मैं रात को थैंक यू करके सोई हूँ। सुबह भी उठने के बाद सबसे पहले टुडेज, आज के दिन के लिए मैंने थैंक यू बोला है, और आज के सब कामों के लिए दी बेस्ट बोल के थैंक यू बोला है। वाह, सुपर। और बोलने के बाद फर्क क्या आया, डिफरेंस क्या लगा आपको? एक्चुअली जैसे कि मैं ना मैं ये लिखती हूँ कि भाई थैंक यू फॉर ऑल माय हेल्पर्स हु कम्स रेगुलरली, तो जो कुछ नहीं भी आने वाले रहते तो भी वो सब लोग मतलब ऐसे रेगुलर बराबर टाइम टू टाइम आके मेरे काम करके जा रहे हैं। दैट इज द मेन पॉइंट कि भाई मेरे ऑल हेल्पर्स, दैट इज वेरी मच सफिशिएंट एंड नीड। ओके, मतलब कि वो मैजिक हो रहा है, आप जो लिख रहे हो वैसी और चीजें आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हो और कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रही है आपको, राइट? आपको मैजिक यस दिखना। यस यस यस। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग हेमा जी। थैंक हाँ, यू। सुषमा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ सुषमा जी।
Are you there? हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। ओके, सम वॉइस इश्यू, फाइन। कोई और शेयर करना चाहेगा? वाओ, डिम्पल जी, आर यू देयर? ओके, अनम्यूट कीजिए खुद को। देखो पॉपअप आया होगा आपकी स्क्रीन पे। नाउ यू कैन अनम्यूट। आप नहीं कर पा रहे हो खुद को अनम्यूट? ओके, कोई इशू या कोई क्वेश्चन या कहीं कुछ ब्रेकडाउन आ रहे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो खुद को तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, हाँ ना। फाइन, सो हम इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। और सब स्पेशल थिंग आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने अपनी ड्रीम लिस्ट लिखी कि नहीं। सब लोगों को ड्रीम लिस्ट लिखने के लिए बोला था कि जो चीजें आप एक्सपेक्ट करते हो या अपनी जिंदगी से, अपने सपनों के बारे में आपको क्या चाहिए। सुषमा जैन अनेबल टू अनम्यूट, ओके। हाँ, अभी आप खुद को अनम्यूट कर पा रहे हो? देखिए कोई पॉपअप आया होगा आपकी स्क्रीन पे। हाँ, हाँ जी बोलिए सुषमा जी। नहीं हो रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी अभी आप लोग कर पा रहे हो? हाँ, यस। ओके प्रमीला, थैंक यू। हाँ, तो ड्रीम लिस्ट किस किस की मैंने। सकते हो? वाओ, आपने ड्रीम लिस्ट लिखी अमिता जी? ओके, तो आप रेडी हो उन्हें पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए? यस। और कमिटेड और सरेंडर हो? मुझे नहीं, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ ये बुक है। ये बुक हमें जैसा बताती, मेरी बातों पे मतलब मैं सारी की सारी इस बुक से रिलेटेड ही टॉक्स करूंगी, बातें करूंगी। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब इतना कुछ आप लोगों के साथ साथ मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने ये बुक कितनी ही बार की है, बट जितनी बार मैं ये खोलती हूँ, पढ़ती हूँ, हर बार मेरे को कुछ ना कुछ नया नया खजाना मिलता है। एक एक अलग लेवल अप होता रहता है। तो आप लोगों के साथ साथ मैं जब इसको पढ़ती हूँ तो मुझे यही लगता है कि ये चीजें तो मैंने कभी देखी नहीं, सीखी नहीं। वाह, आज ये नया, आज ये नया, आज ये नया। तो और कितना कितना इसमें है कि हमको मिलता ही जाता है। तो मतलब आप लोग भी कंप्लीट सरेंडर और फेथ के साथ जब इस बुक को करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको गाइड करेगी कि क्या करना है। इसके हर होमवर्क आपकी जिंदगी में, मतलब ऐसी टेक्निक्स है जो हेल्प करेंगी इंस्टेंट रिजल्ट के लिए। तो बस करना आपको ही है, ये बताती जाएगी, वैसे करते जाइए और मैजिक देखते जाइए अपनी जिंदगी में। और वो 101% गारंटी है कि 1 मंथ के बाद आप लोग एक अलग ही जादुई इंसान बन जाएंगे, 101%। ओके, सो मैजिक रॉक आप लोगों ने ढूंढ लिया है, अपनी ड्रीम लिस्ट लिख ली है,
सपने अभी देख लिए हैं, अभी उन्हें पूरा कैसे करना, उनका प्रोसेस क्या है, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। सो आज का हमारा डे 2 है। सो हम बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में एक्सप्लेन करते जाते हैं। और ये एक ग्रुप का पावर है कि जो आज इस कॉल पे जितने सारे लोग जुड़े हैं, एक दूसरे की मदद, सपोर्ट, एक दूसरे की पॉजिटिव वाइब्स, एनर्जी, और वो सब कुछ शेयरिंग केयरिंग सब कुछ साथ में होगा। तो हमें इस चीज को सिर्फ पढ़ने में और साथ में बैठ के समझने में बहुत डिफरेंस होता है। तो वो आज हम सीखेंगे और उसका रिजल्ट लास्ट में जब कॉल हमारा खत्म होगा, अगेन क्वेश्चन आंसर होंगे, सब हर कोई अलर्ट होके सुनिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज सरेंडर, फेथ और श्रद्धा के साथ। रख दे मोबाइल। एक ही है कि अगर आप जादू में भरोसा करोगे तो ही आपके साथ ये होगा। अपने लॉजिक माइंड को, अपने डाउट वाले माइंड को, क्या क्यों होगा कि नहीं, ऐसे उस ओके ओके ओके, नाउ आई एम ऑडिबल ना? तो कहाँ तक सुना आपने? कोई प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। मैं अगेन रिपीट करती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समन प्लीज अनम्यूट। प्रमिता जी अनम्यूट। आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। ओके, नहीं, कहाँ तक आपने सुना? फाइन, मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि अगर इस कोर्स का 1 लाख रुपीज होता तो आप किस तरीके से बैठते और किस तरीके से सुनते? अगर आपकी जेब से आपने पैसा दिया होता तो उसका वर्थ होता ना आपको। तो ये चीजें ऐसी है जो प्राइसलेस है। एग्जाम्पल, हवा फ्री में मिली है, लेकिन अभी उसकी कीमत समझ में आ रही है ना। इसी तरीके से ये चीज मतलब इतनी अमेजिंग है, लेकिन आपको मिल रही है क्योंकि इसकी कोई प्राइस ही नहीं है, पर इतनी इंपॉर्टेंट है। जब आप इसे शिद्दत से करोगे आप लोगों को पता चलेगा। प्लीज एक और एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, कि अगर मैं आपसे इस तरीके से बात करूं तो कैसा लगेगा? ओके चलेगा? मैं पूरी कॉल ऐसे ही आज करती हूँ ना, टेक्स्ट में डालिए। नहीं ना, कुछ बॉडी लैंग्वेज का फ्रीक्वेंसी होता है, देखने का, करने का। बॉडी लैंग्वेज से भी आप लोगों को बहुत सी बात समझ में आती है और पता चलता है हम लोग किससे बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ब्लैक स्क्रीन से तो बात नहीं कर रही, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, नहीं नहीं, ओके। तो आप लोगों को जो चाहिए तो वो सेम लौटाना भी पड़ता है, ये एक नियम है, मतलब लेना और देना, राइट? थैंक यू फॉर ऑन योर वीडियो। ओके, सो हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, कौन रीड करेगा आज? सुषमा जी आप हो कॉल पे ना? हाँ, टेक्स्ट में लिख सकते हो कौन बुक रीड करना चाहेगा। Second, should I? Who first? Hima ji. Okay. Fine. स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ दिखाई दे रही है। ओके,
यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, या जो कुछ भी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई डिफिकल्ट वर्ड है, कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप अपने साथ बुक और पेन रखिएगा, नोट करते रहिएगा और बाद में आप पूछ सकते हो, ताकि कहीं आपका कोई डाउट ना रहे। ओके, दूसरा दिन जादुई पत्थर, मैजिकल रॉक। दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन सबको? और जो रीडर है हेमा जी, आप अनम्यूट रखिएगा खुद को, आप म्यूट मत कीजिएगा। अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ हो गया। सो आप सभी को पिक्चर दिखाई दे रहा है? क्या जी। दिखाई दे रहा है सोचिए और पूछिए। मतलब सोचने की आदत डालिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि बताया सभी पक्का पकाया मिल गया। ढूंढने की, जानने की, पूछने की, सब कुछ मतलब अलर्ट रहिए। अभी आपको सामने एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, एक डेस्क है, डेस्क पे एक वॉच है, साथ में कुछ बुक्स पड़ी है, बुक्स के साथ एक लैंप है, लैंप से कुछ मैजिकल प्रकाश उस स्टोन पे गिर रहा है, जो बहुत जादुई, बहुत अमेजिंग दिख रहा है। तो क्या है ये, क्यों है ये, किस लिए है ये, रीजन क्या है इसके पीछे का, इस पिक्चर का मीनिंग क्या है? मतलब साथ साथ में खुद के साथ प्रश्न पूछते चलिए, ताकि आपको पता लगेगा, वो मैजिक को पकड़ना और ढूंढना आएगा। ओके, हाँ जी, हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा दिन जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो कि सभी के पास बहुत थोड़े से हैं। अब इस दो लाइनों में एक बहुत बड़ा रहस्य, एक खजाना, एक मिस्ट्री छुपी हुई है। हमारी लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर इसके पीछे छुपा हुआ है, जो हमें ढूंढना पड़ेगा, खजाने को खोद के निकालना पड़ेगा। राइट? ओके, तो क्या कह रही है ये बातें? मतलब हमारे पास कितना कुछ हमें मिला है, इतनी सारी ब्लेसिंग। जिन जिन लोगों ने ब्लेसिंग काउंट की होंगी, उन्हें पता चला होगा, महसूस हुआ होगा कि वाह, भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए कितनी सारी चीजें हैं, कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। हमें हवा मिली है, पानी मिली है, खाना मिला है, पैसा मिला है, रहने को घर मिला है, सब कुछ मिला है। बट जो नहीं मिला उसकी कितनी कंप्लेंट्स है। हम लोग कितना कुछ पॉजिटिव देखने की आदत बहुत कम है, और नेगेटिव तो मतलब ऑटोमेटिकली हम चले ही जाते हैं। अरे ये नहीं मेरे पास, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, इतना होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। राइट? कंप्लेंट्स पर हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। तो ये लाइनें आपको बताना चाह रही है कि अपनी वर्तमान में, मतलब आज एक्शन में आपके पास क्या है। हर एक इंसान के पास भरपूर है, इतनी सारी ब्लेसिंग है। तो आपको अपनी नियामतों पर ध्यान देना है, फोकस लगाना है, जो कि बहुत ज्यादा है, और ना कि अपने थोड़े से। चार्ल्स डिकेंस 1812 1817 लेखक। हाँ जी हेमा जी, अभी आप रीड कीजिए। जी, इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में एक मिनट, आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वो कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है, और वो जादुई थोड़ा अभ्यास सा भी। स्लो, थोड़ा सा स्लो, ओके लोगों को वर्डिंग समझ में आए, ओके ओके ओके। और और इनको यह करके बोलना है वर्ड। ओके, हाँ जी बोलिए। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रोर
ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया है। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य के खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता का पत्थर इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारिक रूप से आपका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार और प्रसन्नता पाई है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले न हो, जिसका वजन ज्यादा न हो और जिसे हाथ में थामने पर आपकी वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं या फिर नदी, समुद्र, तालाब के किनारे या फिर पार्क में ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो आप अपने पड़ोसियों, परिवारों परिवारों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन ले तो इसमें वेट, थैंक यू। मैं आपको कहूँ तो आपको थोड़ा सा रुकना है और हर पैराग्राफ के बाद आपको पॉज देना है। ओके। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म में और पुस्तक में कृतज्ञता के पत्थर का अभ्यास बताया, एक्सरसाइज बताई। उन्होंने बताया कि कैसे मैजिक रॉक का इस्तेमाल करके एक पिता ने अपने मरणासन मतलब डेथ बेड पे आए हुए बेटे को उसके स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया। मतलब शुक्राना, धन्यवाद। और वो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस से उन्होंने अपने मरते हुए बेटे को पूरी तरीके से ठीक कर दिया। कृतज्ञता के पत्थर की प्रैक्टिस के द्वारा संसार के बहुत से लोगों ने इसे आजमाया है और इसके द्वारा पैसा, उपचार और प्रसन्नता पाई है। हाँ, बिल्कुल राइट। तो आपको ये पत्थर ढूंढना है जो बिल्कुल आपके हाथ में आ जाए, चिकना होना चाहिए, जो नुकीले नहीं होने चाहिए, ताकि आप जब मुट्ठी बंद करो तो आपको वो चुभन महसूस नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा एकदम राउंड और वैसा कुछ। वजन ज्यादा नहीं हो और जिसको हाथ में लेने पे सच्ची में आपको थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ। और आप इसको कहीं भी ढूंढ सकते हो। जब आप घर से निकलेंगे, फोकस करेंगे तो हाँ, जिन्होंने ढूंढा उन्हें डेफिनेटली मिल गया होगा और जिन्होंने नहीं किया है वो अभी जाके आज, कल, कभी भी मतलब जितना हो सके जल्दी आपको लाना है वो पत्थर। और जब आप इसे चुन लें तो आपको इसे अपने सिरहाने के पास मतलब आपके पिल्लों के पास, जहां आप सोते हो वहां ऐसी जगह होनी चाहिए, मतलब वहीं पे आपको इसे रखना है। जरूरी हो तो थोड़ी जगह आप खाली कर लीजिए ताकि जब आप सोने जाए तो इस पत्थर को आसानी से देख सके, क्योंकि रात को सोते टाइम आपको इसके साथ प्रैक्टिस करनी है। यदि आप अपनी अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर के पास में उस अलार्म घड़ी के बगल में इसे रख लें। ठीक है, हाँ जी, पढ़िए। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाए, उसे एक हथेली में थामे और मुट्ठी बंद कर ले। दिन भर में हुई सारी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। इसके बाद जादुई पत्थर का बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दे और फिर बस काम खत्म। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराए। सोने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचे और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजे। अपनी जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञता हो और धन्यवाद कहे। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में
जादुई चीजें होने लगी है। जब आप तो आज रात जब आप सोने के लिए जाएं तो बिस्तर पर मतलब अपना रूटीन का आपको पूरा काम कंप्लीट करना है। ठीक सोने से पहले आपको ये प्रैक्टिस करना है। ठीक सोने से पहले आपको अपना मैजिकल रॉक उठाना है, उसे अपने हाथ में थामना है, मुट्ठी बंद करना है। उसके बाद आपको आज दिन में आपके साथ अच्छी चीजों के बारे में विचार करना है। मतलब अच्छी चीजें क्या हुई आज के साथ, सबसे अच्छी चीज जो भी है उसके बारे में आपको सोचना है, उसके लिए धन्यवाद बोलना है, उसके लिए कृतज्ञता जताना है। कृतज्ञता मतलब इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति जो आपका मनचाहा हर सपना पूरा कर सकती है। हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। फिर उस पत्थर को दोबारा उसकी जगह पे रख दें और बस काम खत्म। सो इजी, एकदम सिंपल। और अगले 26 दिनों तक आपको हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास को दोहराना है। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। लिमिटलेस है ये फीलिंग, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कृतज्ञ हो सकते हो। और जितनी ज्यादा आपकी भावना स्ट्रांग होगी, आपकी एनर्जी स्ट्रांग होगी, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें ऑटोमेटिकली होने लगी है। और हाँ, अदृश्य इनविजिबल है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको वो सारी मैजिकल चीजें आपकी आंखों के सामने आपको दिखने लगेगी। जादू इसी को ही तो बोलते हैं, मैजिक इसी को ही तो बोलते हैं, राइट? हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ, जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। अपनी नियमित गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञ की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली है कि दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह से तैयार किया गया है कि बहुत सी जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञ की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञ की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह आप अपने जादू से मनचाही और आवश्यक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जादुई स्मरण, आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी। ओके, तो जब आप दिन में हुई अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। मतलब अगर आप एक खोजोगे तो वो मैग्नीफाई होके आपको और 10 अच्छी चीजें मिलेंगी। और कैसे मिलेंगी, ये लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। मतलब समान ही समान को आकर्षित करता है। तो जैसा आप सोचोगे वैसी चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम लोगों ने कई बार अपनी जिंदगी रोजमर्रा में इसको देखा होगा, महसूस किया होगा। हम कोई काम शुरुआत करते हैं तो अगर मन में कुछ डाउट होता है कि हाँ होगा कि नहीं, ऐसा वैसा, तो आपने नोटिस किया कि हाँ आपका जो डाउट होता है वो हो जाता है कि हाँ नहीं होता।
आप कभी बाहर ट्रैफिक में जाते हो, अगर घर से आप ये सोच के निकलो कि आज तो ट्रैफिक लाइट रेडी होगी या तो मैं ट्रैफिक में फंस जाऊंगा, ऐसा होगा। फिर हाँ, जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको सच में वो ट्रैफिक क्लोज मिलता है, रेड लाइट मिलती है, हर जगह पे सिग्नल रेड ही मिलता है। ऐसा हुआ है किसी के साथ? होता है, हाँ ना, होता है, सबने नोटिस किया होगा। तो ये ऐसा ही है, मतलब आप जिस तरीके से सोचोगे वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव, और नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव, और नेगेटिव चीजें तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। तो हमको अपनी आदत में शुमार करना है पॉजिटिविटी ढूंढना, कृतज्ञता ढूंढना, ब्लेसिंग ढूंढना, ब्रह्मांड की वो सबसे शक्तिशाली शक्ति को अपनी हैबिट बनाना, और उसके साथ कनेक्शन बना के कैसे वो फॉर्मूले के द्वारा अपनी जिंदगी में मैजिक पॉज करना। तो इसमें कहा है कि अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया, प्रोसेस में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे। बुक में फर्स्ट चैप्टर में कहा ना कि आंख और नाक अलग तरीके से काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब मैजिकल तरीके से काम करेंगे। आपको लगेगा इससे पहले तो मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं, ऐसा मेरे साथ हुआ ही नहीं, वाओ व्हाट अ मैजिक। मतलब हर चीज मैजिकल हो जाएगी, और जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे, फीलिंग्स रहे, उतनी ही ज्यादा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा अभ्यास से ये सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। अब इसके पीछे का रीजन क्या, साइंस क्या, फैक्ट क्या? हर रात कृतज्ञता के साथ क्यों सोना और हर सुबह कृतज्ञता के साथ क्यों उठना, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है आपकी सबकॉन्शियस माइंड का। मतलब आप रात को अपने माइंड को जो खाना दे होते हो, पूरी रात नाइट प्रोसेस में आपके दिमाग में, आपने नोटिस किया है हम रात को जो सोच के सोते हैं, कई बार हमको वैसे ही सपने आते हैं। इसी तरीके की चीजें आप जरूर सो जाते हो, लेकिन उस वक्त आपका सब माइंड जागा रहता है। सब कॉन्शियस माइंड पावर मतलब ब्रह्मांड के पावर के बराबर है। आपके मस्तिष्क में ये पूरी दुनिया का ज्ञान समाया हुआ है। मतलब वो अदृश्य शक्ति है जिसे कई बार हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन इसमें इतने बड़े बड़े राज और शक्ति छिपी है। इसके द्वारा आप सब कुछ पा सकते हो। इसे आप रात को जो बोल के सोगे तो वो सारी चीजें वो अट्रैक्ट करेगा। मतलब यूनिवर्स में जहां जहां पे आपकी मनचाही चीजें वो ढूंढ के लाएगा, वैसी चीजें, वैसे सिचुएशन, वैसे आपकी लाइफ में सारी परिस्थिति वो वैसी बनाएगा। और सुबह उठते ही मतलब 5-10 मिनट, 15-20 मिनट तक सबकॉन्शियस माइंड जागा हुआ रहता है। उठते ही आपने नोटिस किया, हम लोग बैठते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट के बाद थोड़ा रिलैक्स होके एक्टिव होते हैं, तो उसके बाद हमारा नॉर्मल माइंड एक्टिव हो जाता है। तो जब सुबह उठते ही आप कृतज्ञता के साथ जागेंगे तो पूरे दिन में आपके साथ वो घटनाएं होना स्टार्ट हो जाएंगी। पूरे दिन वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी, वो उजाला आपके साथ रहेगा, और वैसे ही चीजें आपकी जिंदगी में होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके पीछे मतलब यही साइंस है कि क्यों कर रहे हैं हमको रात को सोते टाइम और उठते टाइम। तो आप कृतज्ञता के साथ जागेंगे और कृतज्ञता के साथ सोएंगे। अभी कृतज्ञता मतलब क्या? कृतज्ञता मतलब आभार, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आभार उन लोगों का, उन सब का, प्रकृति का, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, मतलब एक ऐसी शक्ति जो ये पूरा संसार चलाती है। सब लोग मानते हैं ना उस शक्ति कि कोई तो है जो इस संसार को संचालित करता है। हाँ, रिलीजन ने उनको अलग अलग तरीके से बांटा है। कोई उनको भगवान कहता है, कोई उनको खुदा कहता है, कोई उनको अल्लाह कहता है, कोई उनको बुद्ध कहता है। हाँ, बहुत सारी अलग अलग चीजें, मतलब पर एक चीज सब लोग मानते हैं, सब धर्मों में मानते हैं कि कोई एक चीज ऐसी है बड़ी जो ये पूरा ब्रह्मांड चला रही है। कौन है? नाम अलग अलग है लेकिन है सिर्फ एक। रिलीजन अलग अलग है लेकिन है सिर्फ एक। आकाश में ग्रहों की स्थिति, चांद, सूरज, समुद्र, हवा, पानी, आग,
हर चीज को ये शक्ति कंट्रोल करती है। कैसे वो इनविजिबल है नहीं पता कैसे, लेकिन हाँ करती जरूर है। हर एक ने महसूस किया। अभी हवा है लेकिन क्या हमको दिखती है? नहीं। लेकिन हाँ सबको पता है ना कि हवा है, महसूस होती है। तो ये एनर्जी है जो सिर्फ महसूस होती है। अंडरस्टैंड? लेकिन जैसे जैसे आप इस बुक में आगे बढ़ते जाओगे, जैसे ये बुक बोल रही है वैसे आप कर लोगे, तो 101% गारंटी कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे। जो आप सोचोगे वो हो जाएगा। ऐसे चुटकियों में कहते हैं ना, मैजिक घुमाया और आबरा कडाबरा बोला वैसा हो जाएगा। वो मंत्रास, वो सब पूरी शक्ति आपके किस्मत और आपकी हाथों की लकीरें आप खुद ले पाओगे जो आपको चाहिए। 101%। सो अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली, मतलब पावरफुल है कि ये दोनों मिलकर कुछ ही वक्त में आपकी जिंदगी बदल देंगे। इस पुस्तक को कुछ इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से, बहुत 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 फास्ट, मैजिकल तरीके से, इसे सिर्फ जादू ही कहा जाता है, कि जादुई रूप से बदलेगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है, एक मैग्नेट है और सबसे पावरफुल शक्ति है, तो बहुत पावरफुल मैग्नेट है। मैग्नेट का काम क्या है? लोहे को आकर्षित करना, लोहे को चिपकाना अपनी तरफ के लाना। इसी तरह कृतज्ञता चुंबकीय है, एक मैग्नेट है जो सारी पॉजिटिविटी को इस यूनिवर्स में आपकी तरफ खींच के लाती है। कृतज्ञ होने के लिए, ग्रेटिट्यूड में रहने के लिए और ब्लेस्ड मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। शुक्राना फील करने के लिए अधिक से अधिक। अच्छा, सभी को नहीं आ रही है? हेमा जी आपको आ रही है मेरी आवाज? कट हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, अभी आ रही है। ओके, नाउ ऑडिबल ना? फाइन। यस। तो 28 तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह अपने आप को भी वो वैसा मैग्नेट बना लोगे जो जादू से अपनी हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। मतलब आप खुद पॉजिटिविटी का मैग्नेट बन जाओगी। ओके, हाँ जी। हेमा जी आगे पढ़े। जी नेक्स्ट पेज। जादुई अभ्यास क्रमांक 2। हाँ, जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामती गिने। 10 नियामती सूची बनाए कि 1 से 3 तक के कदम दोहराए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, एक जादुई पत्थर खोजे और उसे अपने सिरहाने रख ले। नंबर 3, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे। नंबर 4, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराए। नंबर 6, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़े। ओके, सो आज का हमारा होमवर्क है जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, अपनी ब्लेसिंग गिने। आज आपको क्या आशीर्वाद मिला है वो गिने। किस चीज के लिए आप कृतज्ञ हो वो ढूंढे। 10 नियामतों की सूची बनाए। लिस्ट लिखनी है आपको 1 से 10, 1 से ज्यादा भी आप लिख सकते हो। 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हो। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें।
फिर एक जादुई पत्थर खोजे, उसे अपने सिरहाने रख लिए। आज रात सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीजों के बारे में सोचे। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक आपको हर रोज कंटिन्यू दोहराना है, हर रोज ये करना है। हाँ, मतलब आप इस मैजिक में भरोसा करेंगे तो ही ये आपके साथ होगा। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ ले, मतलब कल का जो अभ्यास है उसके लिए हमको कुछ चीजें चाहिए होंगी, तो वो अभ्यास हम आज ही पढ़ लेंगे ताकि हम वो चीजें कलेक्ट कर पाए। सो कल का अभ्यास है, हाँ, जादुई अभ्यास क्रमांक 3। हाँ जी, पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रम, मैडम ये शायद हुआ है। नहीं, आप अच्छा, पढ़िए। जी जी सॉरी। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतें की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। नंबर 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। नंबर 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खुशी के लिए कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द कहे, धन्यवाद कहे और इसके बाद उसका नाम ले, धन्यवाद, हेलो। नंबर 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। थैंक यू हेमा जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, थैंक यू। मतलब अभी तक जितने ज्वाइन हुए थे उससे ज्यादा लोग हैं। इट मीन्स आप सब लोग कमिटेड हो अपनी जिंदगी में वो बदलाव के लिए, वो मैजिक के लिए, वो जादू के लिए, राइट? सो नाउ ऑन योर वीडियो प्लीज, सो मैं आपका फेस देख पाऊं कौन कौन है। आपके क्वेश्चन आंसर के लिए जो ओपन है सेशन, आप लोग पूछ सकते हो। किसी का कोई डाउट, कुछ समझ में नहीं आया है, एनीथिंग। और उससे पहले थैंक यू आप सभी का कि अपनी जिंदगी में मतलब ये चेंजेस लाने के लिए आप लोग रेडी हो। ब्यूटीफुल। हाँ, आप हैंड राइज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, तृप्ति जी, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। आप कहाँ से बोल रहे हो, कौन सी सिटी से? वाह, देखिए मैजिक। हमारे यहाँ पे लाइट चली गई है। मेरी आवाज तो आ रही है ना? तृप्ति जी अनम्यूट कीजिए खुद को। दिलीप जी प्लीज सबको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी मैम, कर दिया मैंने। हाँ जी, बोलिए।
मैम संदीप सिंह बोल रहा हूँ। अभी 2 सेशन हाँ जी, सुनाई दे रहा है? ओके, तो जो एक जन क्वेश्चन पूछेगा, आप सबको भी अपने अपने आंसर मिलेंगे, तो प्लीज थोड़े डिसिप्लिन के साथ सुनिए। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, हाँ संदीप जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। हेलो हाँ जी बोलिए। मैम रिसेंटली ज्वाइन किया मैंने अभी मैजिक शो। नमिता मैम ने मुझे रेफर किए थे, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, अभी इंटरेस्ट आ रहा है। 2 दिन से कुछ यूनिक चीज हुई भी है। मेरे शोल्डर का एक्सीडेंट हुआ था रिसेंटली, बट पेन में भी रिलीफ है टू बी ऑनेस्ट। आपका वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं है। संदीप जी थोड़ा लाउडली बोलिए प्लीज। या आपका नेट कनेक्शन थोड़ा इश्यू है। ओके, तब तक वैशाली जी आप बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, मेरा नाम हाँ वैशाली है, मैं पुणे से हूँ और मेरे एक फ्रेंड भिवंडी में जो रहते हैं उन्होंने मुझे रेफर किया था। बट आज मेरा फर्स्ट ही डे है। मुझे कल क्या हुआ ना, थोड़ा कुछ आइडिया नहीं है, मतलब समझ में आया बट एग्जैक्टली कि मतलब क्या क्या कुछ वो आभार मानना है वो नहीं समझ में आया। That's it. आभार मतलब आज के दिन में सबसे अच्छा आपके साथ क्या हुआ, अच्छा आपको पॉजिटिव चीजें ढूंढनी है। अगर मुझे कहे तो एज अ एग्जाम्पल अभी का ही लीजिए, अभी लाइट चली गई लेकिन लाइट वापस आई, तो वो भी एक ब्लेसिंग हुई। कृतज्ञ हूँ मैं उस चीज के लिए, दिल से महसूस कर रही हूँ कि वाओ, ऑन जूम कॉल, मतलब एक ब्रेकडाउन था लेकिन हाँ इमीडिएट ग्रेटिट्यूड देते हैं तो चीजें बदल जाती है, तो वापस आ गई, तो मैं उसको भी काउंटिंग में लिख सकती हूँ। आप सांस ले पा रहे हो, बहुत से लोगों को देखो जो आज कितना स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज के लिए, आप उसके लिए एक ब्लेसिंग लिख सकते हो। आपको खाना मिला है, आपको पानी मिला है, आपको रहने को कपड़े मिले हैं, आपके घर के लिए, आपके फैन, अपने माता पिता, बच्चे, मतलब हजारों चीजें हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। तो इस ऐसे में मतलब आप ग्रुप में ज्वाइन हो, आप ग्रुप में हो तो वहां पे असाइनमेंट होमवर्क सब क्लियर दिए हुए हैं। आज वापस मैं शेयर कर दूंगी ताकि आपको पूरा डिटेल मिल जाए। आई होप इट्स आंसर। Yes मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई शेयरिंग, क्वेश्चन, कुछ डाउट प्लीज पूछिए। मतलब आपके क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों को अपने आंसर मिलेंगे। संदीप सिंह जी आप बोल सकते हैं अभी। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। मैम अभी रिसेंटली अनम्यूट कीजिए। आपका कुछ नेट इश्यू है। ओके, दिलीप जी प्लीज सबको अनम्यूट कीजिएगा। मृदुल जी, वाओ, थैंक यू मृदुल जी। कॉल, आज इस कॉल पे एक बहुत अमेजिंग और मैजिकल लेडी है जो अपना रिजल्ट शेयर करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि क्या, तो आज आपने फर्स्ट डे ज्वाइन किया है तो आप इनके मुंह से सुनिएगा, इनके भी मैजिकल रिजल्ट, किस तरीके से इन्होंने अपनी जिंदगी बदली है। गुड इवनिंग आज से अपनी अपने मैं सरों पे स्माइल और उनके ड्रीम्स पूरे करने में इन्होंने बहुत हेल्प की है। वेलकम मृदुल जी, थैंक यू। प्लीज आप शेयर कीजिए।
गुड इवनिंग। पहले तो लता जी आपको, दिलीप जी को बहुत मन से आप दोनों को धन्यवाद। और आपके साथ तो मैं डेली सेशन में आना चाहती हूँ, बट थोड़ा सा इस टाइम डिनर का टाइम रहता है, सो कोशिश करूंगी कि 5-10 मिनट जितना भी आपको सुन पाऊँ। इट्स माय प्लेजर। सो मैं आप सबको, जितने भी आपके साथ न्यू पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, उनको यही कहना चाहूंगी, अगर आप यूनिवर्स ने इस जर्नी में भेजा है तो प्लीज बखूबी बहुत प्यार से इसको, जितने दिन मैम आपके साथ रहेंगी कंटिन्यूसली, कोई ब्रेक ना लेकर लाइफ में। मैम आर यू विजिट नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है आपको। ओके, तो बखूबी आप भी इसको जिस तरह से मैम बता रही है वैसे वैसे करते जाइए, और यू हैव सीन द डिफरेंस इन योर लाइफ। मरेकुलस चेंजेस आपके डेली डे बाय डे आते जाएंगे, और जितना बखूबी इतना सुंदर तरीके से लता जी बताती हैं, उससे आपकी लाइफ में रियली में यू कांट फील कि आपको चेंजेस ही चेंजेस आएंगे, डेली के चेंज दिखेगा। तो आप एक नॉर्मल इंसान से कैसे मैजिकल बन जाएंगे, ये मैम आपको बखूबी बताएगी। अभी मैं आपको शेयरिंग्स ज्यादा नहीं बताऊंगी, धीरे धीरे हम इस जर्नी में आएंगे। आप सिर्फ मृदुल जी रिजल्ट बताइए कि कितने लोगों की लाइफ और किस जादुई तरीके से बदलती है। देखिए, अगर यस 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 देखिए, आप लोगों को पता होगा स्वर्ग किसे कहते हैं। अगर इस धरती पे रह के स्वर्ग में रहना है, तो ये लता जी भी बहुत अच्छी तरह से जानती है और मैं भी जान पाई हूँ, क्योंकि घर पे 100 हर रोज के कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आते ही रहते हैं। बट आज हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ क्या रिलेशंस हो गए हैं हमारे, इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल, जो आज तक नहीं थे। मेरी 21 ईयर्स की मैरिज है, सो 20 ईयर्स तो मैंने भी रो के और हंस के ही जिए हैं, बट नाउ आई नो कि मैजिक के साथ जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और है। ये तो वो डुबकियां लगाने वाला है भाई, डुबकियां लगाते चलो और लेते चलो। मतलब इतने इतने रिजल्ट्स हैं कि मैं व्याख्यान ही नहीं कर सकती। मतलब ये तो आप लगाइए डुबकियां, फिर आपको भी पता चलेगा। और मैडम आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगी कि कैसे लगानी है उसमें। पानी के पास खड़े रहना है कि छींटे लेने हैं कि डुबकी मारनी है, ये आप पर है। सो इट्स अ वंडरफुल जर्नी, और बहुत ही एंथुसिज्म के साथ आप इसमें आइए, और रियली में जैसा जैसा मैम बता रही है वैसे वैसे करते जाइएगा। यू हैव सीन अ, मतलब ट्रांसफॉर्म किसको कहते हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्म। मैंने बहुत सालों से सुना था, हाउ कैन आई ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, बट नाउ आई नो हाउ टू। एंड मैंने और भी, मेरे साथ काफी लोग हैं, मुझे भी काफी हो गए इस जर्नी को स्टार्ट किए हुए। तो कैसे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, इट्स रियली इट्स अ मैजिक, और होगी। और बस फेथ रखिएगा। थैंक यू मृदुल जी फॉर थैंक ब्यूटीफुल एंड यू। वंडरफुल शेयरिंग। यस, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। तो मतलब अभी इन्होंने थोड़ा थोड़ा बोला कि लाइफ के कौन से एरिया आप कवर करोगे। सास बहू के झगड़े, वो मुझे समझता नहीं, लोग मुझे नहीं समझते, मेरी फीलिंग मेरे इमोशंस को नहीं समझते, मैं तो सबके साथ अच्छा हूँ लेकिन मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। वो सारे क्वेश्चन का आंसर, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसा चाहिए, मेरा सपना पूरा नहीं होता, मेरे बॉस मुझे डांटते रहते हैं, मेरा मेरे हस्बैंड के साथ नहीं बनता, मेरी मतलब आपकी लाइफ के क्वेश्चन हमको अभी तक पढ़ाया जाता है, एबीसीडी एजुकेशन ये वो, लेकिन एक सर्टन एज आने के बाद हमारी लाइफ की रियलिटी के बारे में हमको नहीं या पढ़ाया जाता कि बड़े होके आपको संबंध कैसे सुधारने हैं, रिलेशन कैसे मेंटेन करना है, उन्हें कैसे डील करना है, जब लाइफ में चैलेंजेस आए तो उनमें से कैसे बाहर आना है। तो वो सारी चीजें, वो एजुकेशन हमको मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो नहीं मिलती। ओवर एक्सपेक्टेशन सब कुछ, मतलब इस तरीके से जिंदगी हो जाती है कि कहीं ना कहीं कि हाँ चलो जैसे तैसे अभी जिंदगी गुजारो, अब यही मेरी जिंदगी है, एक्सेप्ट कर लेते हैं हम, लेकिन नहीं। और हर रोज कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कंप्लेंट जोन में, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो सब चीजों से बाहर कैसे आए, ये बुक हमको सिखाएगी। मैं कुछ नहीं, मतलब सब कुछ है, ये सिर्फ जादुई पुस्तक। सो जर्नी में बने रहिए, एवरी मिरेकल फॉर
जितना ज्यादा आप शेयरिंग करेंगे, जितना ज्यादा पूछेंगे, जितना ज्यादा गहरा उतरेंगे उतना पाएंगे। अगर लिटिल एफर्ट किया, थोड़ा एफर्ट किया तो थोड़ा मिलेगा, और जितना ज्यादा एफर्ट किया, जितना पूरा का पूरा, अगर जिंदगी बदलनी है तो एफर्ट भी तो वैसे ही चाहिए, राइट? तो अगर उस शिद्दत के साथ आपने किया, कहते हैं ना कि शिद्दत से मैंने उस चीज को पाने की ख्वाहिश की है, तो पूरी कायनात ने मुझे उससे मिलाने की शक्ति दी है, समथिंग कुछ डायलॉग है। सो हाँ, बिल्कुल सही डायलॉग है। आप जितनी जिद के साथ, जितनी शिद्दत के साथ और जितने सरेंडर के साथ उसके जो ये बोलते जाती है, अगर आप करते गए तो 1 महीने के बाद मैजिकल रिजल्ट, मतलब आज जैसे मृदुल जी ने शेयर किया, आप भी शेयर करोगे कि हाँ, मेरी जिंदगी, मेरे घर में ही स्वर्ग मुझे महसूस हो रहा है, उतर चुका है, मैं फील कर रही हूँ सब कुछ। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी का। जर्नी में बने रहिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और इस अवेलेबल है। आप YouTube पे अगर कुछ मिस होता है तो दोबारा अगर आपको क्लियरिफिकेशन के लिए चाहिए तो आप रिकॉर्डिंग को शेयर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम ग्रेटिट्यूड करेंगे और एक छोटी सी स्टोरी के साथ एंडिंग करते हैं कि क्या है शुक्राना, कृतज्ञता की ताकत, क्यों और किस तरीके से जिंदगी बदलती है। ओके, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में चलती है, हमारे पास्ट कर्मा, हमारे पुराने कर्मा, हमने कितनी अच्छी चीजों का बैंक बैलेंस कलेक्ट किया हुआ है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। कई बार हम बहुत इनोसेंट होते हैं, फिर भी हमारे साथ कुछ चीजें अच्छी बुरी चलती रहती है। उसका कोई रीजन होता है, वो रीजन क्या, उसके पीछे का साइंस क्या। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी कि एक चिड़िया थी जो एक रेगिस्तान में फंस गई। तो वहां पे ना पानी था, ना खाना था, ना घर था, और वो बेचारी चिड़िया बहुत परेशान, भूखी प्यासी तड़प रही है, गिर गई जमीन पे रेत में। तो सोच रही है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, अभी कैसे बचूं। वो सोच ही रही होती कि वहां से एक परी उड़ती हुई जाती है। तो वो देखती है चिड़िया और पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो बोले मैं भगवान जी के पास जा रही हूँ। तो चिड़िया पूछी, अच्छा आप भगवान जी के पास जा रहे हो, तो उनसे पूछिएगा कि मतलब मैं ऐसी क्यों हूँ, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और मेरे को इससे बाहर निकलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। ओके, और फिर वो परी चली जाती है, भगवान जी से पूछती है कि वो चिड़िया के साथ ऐसा क्यों हुआ, वो रेगिस्तान में पड़ी है, उसकी कोई गलती नहीं, ऐसा वैसा। तो भगवान जी उसको आंसर करते हैं, और वो किस तरीके से अपनी जिंदगी को बदल सकती है वो चिड़िया। तो वो परी भगवान जी से पूछती है, पूछ के आंसर लेके वो चिड़िया के पास आती है। वो बोलती है कि आप शुक्राना कीजिए, कृतज्ञता कीजिए, जो मिला है अब तक आपको मिला था, आपने कभी उसके लिए कृतज्ञता जताई तो कि नहीं। आपको जो मिला उसको आपने ग्रांटेड लिया, मतलब उसका फायदा उठाया, जो क्रेडिट देना था आपने दिया तो कि नहीं। तो मतलब कृतज्ञता के द्वारा, उसकी प्रैक्टिस के द्वारा आप कितने जन्मों के अपने कर्मों को काट सकते हो। वो स्टोरी आज आपको ग्रुप में शेयर किया जाएगा, प्लीज वो वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो वो परी बोलती है और वो चिड़िया करती है, तो उसके कर्मों को शुक्राना के द्वारा बहुत मैजिकल रिजल्ट मिलता है, और उसमें से उसको उसके सपनों की हर वो चीज वो पा लेती है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। हम ग्रेटिट्यूड करेंगे आज के इस कॉल के लिए, उस यूनिवर्स से जुड़ने के लिए, इस मैजिकल फैमिली में सभी का शुक्रिया। थैंक यू।